Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So in this video, I'll be solving a mains level English PDF. आपको मैं उसमें काफ़ी कुछ बताऊंगा, शेयर करूंगा मेरा स्ट्रैटेजी सो दैट यू कैन स्कोर इन द अपकमिंग एग्जाम्स। जितने भी मेंस लेवल के अभी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको 100% हेल्प मिलेगा, जैसे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इससे पहले भी एक ऐसा सिमिलर वीडियो मैं लेके आया था, उसमें आपको काफ़ी बच्चों को अच्छा लगा वो, तो आपने बोला था ऐसा ही कंटिन्यू करने के लिए। तो आई ट्राई टू कंटिन्यू दिस, जितना मेरे से हो सके टाइम मिले मैं उसमें आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा, सो दैट यू नो हाउ टू अटेम्प्ट दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, हर चीज़ का मतलब। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। और ना कि हमें टीचर बनना है, पीएचडी करना है इंग्लिश में, ठीक है। बट स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये पीडीएफ कोर्स है गाइडली का, जो मैं आपको बोलता हूँ मेंस के लिए करो। उतना भी हाई लेवल नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। सो एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ बंडल में जाना है आपको, एंड बैंक मेंस एग्ज़ाम में जाना है। मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है इधर, ठीक है। इसमें मैं गया बैंक पीओ मेंस 2024 पीडीएफ कोर्स में। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पीडीएफ कोर्स में जा सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। शुरू में इसमें पैसेज दिया गया है, तो मैं पैसेज अभी अटैम्प्ट नहीं कर रहा, उसके मैं काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ। आपको अगर अलग से चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो अलग से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी ये हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, अभी मैं अपना वीडियो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो वील स्टार्ट दिस। आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अभी ये क्वेश्चन बड़ा देख के आपको लग रहा होगा अरे एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ है, क्या है। बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी डुएबल है और हो जाएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक से आप नोट कीजिएगा जो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन स्कोर इन द एग्जाम एंड इन द मॉक्स एज वेल। Alright, so in the following question, a passage has been given with multiple blanks. You are required to choose the appropriate word for each blank from the given options. ठीक है। साइंस हैज़ बिन अ पावरफुल डैश फॉर ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्रेस। अब इसमें हम देखेंगे क्या दिया है, ऑप्शंस दिए। तो हम सीधा इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। तो इसमें पहले देखिए, मैं देख रहा हूँ कि पहला जो ब्लैंक है उसमें अलग अलग वर्ड्स के ऑप्शन दिए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट आ सकता है क्या, हैज़ बीन अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्रेस। इट हैज़ बिकम द डैश ऑफ ह्यूमन फॉलीज। इट हैज़ बिकम द इंस्ट्रूमेंट या थ्रेट हो सकता है, ठीक है। बट अभी मुझे क्या लगता है जो होगा, मुझे दिख रहा है हैज़ बीन अ पावरफुल। क्या है ये, प्रोपेलेंट, मतलब आगे बढ़ाने वाला चीज़। तो प्रोपेलेंट वाला वर्ड कहाँ आ रहा है इसमें, बस सी के ऑप्शन में ही आ रहा है पहला। तो मैं आगे देखूंगा ही नहीं, मुझे तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली, इसका आंसर एथ है ना ये, तो एथ का आंसर आई विल मार्क एज सी, दैट इज़ प्रोपेलेंट। अब हम आगे भी लेकिन देख लेंगे थोड़ा। ऑलराइट, डिस्कस कर लेते हैं ये। फिफ्थ सेकेंड वर्ड है, इट हैज़ बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन फॉलीज एंड ऑल्सो द रेमिडियल टूल, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैज़ बिकम अ मेजर, फोर्थ वाला थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। ये तो आप जानते, तो ठीक है, सब फिट हो रहा है, तो 100% यही आंसर है। आई थिंक वी आर राइट, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चन पे, मैं डायरेक्टली कर दूंगा जैसे मैंने अभी किया, क्योंकि मुझे ऑप्शन से दिख गया कुछ क्लैश नहीं हो रहा है। अगर फर्स्ट इधर ही फर्स्ट में थर्ड भी रहता, एक और ऑप्शन में थर्ड रहता, तो फिर हाँ कन्फ्यूजन होता। बट इस केस में भी नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं। वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज़ द नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंट हाईवेज अक्रॉस द कंट्री विच डैश मैचिंग ड्राइविंग स्किल्स, ठीक है। विच कॉम्प्लायंस नहीं होगा, विच डिप्लॉय नहीं होगा, विच रिक्वायर होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, रिक्वायर वाला, इस केस में भी। तो मैं तो डायरेक्टली मार्क कर दूंगा, बट हम आगे भी देख लेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट कैन मेक अप फॉर अ डेडली कॉमेंट। एंड ड्राइवर्स मस्ट रिमेंबर दैट विद ग्रेट स्पीड, परफेक्ट फिट हो रहा है। सेकंड से भी पता चल सकता है, इधर भी सेकंड कोई कॉमन नहीं है। तो मस्ट रिमेंबर, ये तो स्पाइडरमैन का डायलॉग है, ठीक है। ग्रेट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर स्पीड हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो आंसर हमें मिल गया। हम एंड में देख लेंगे, इधर मैंने आंसर का पीडीएफ खोल के रखा है कि क्या आंसर्स है। 10th पे आते हैं। अब ये क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम डैश द रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर द ईयर्स विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अब ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, देयर इज़ नीड, कुछ तो नीड है। मतलब क्या हो रहा है, इधर वर्ड डाल के देखो, ऑब्सोलीट बराबर नहीं है वर्ड, लैक्स, यस लैक्स होगा, कुछ लैक कर रहा है, कुछ तो पीछे है, लैग कर रहा है।
लैग बिहाइंड, ठीक है, लैग्स कुछ तो कमी है, इसी के लिए ये ऐसा कहा जा रहा है। मीनिंग समझिए आप पूरे सेंटेंस का, ठीक है, ब्लरिंग नहीं होगा, एम्फोसिस से पूरा कोई बैठ ही नहीं रहा है। तो सेकंड ऑप्शन, अब देखो दो ऑप्शन में है, ठीक है, तो आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में यू टेल मी द आंसर, ठीक है, आई विल टेल यू वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। ऑल राइट, 10th का होमवर्क मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, आपको दो ऑप्शन में मैंने दे दिया, बी या डी में से एक आंसर होगा। तो ये अब आप मुझे बताना अपना दिमाग लगा के कि क्या होगा, पूरा एलिमिनेट करके, ठीक है, यूज़ एलिमिनेशन। नेक्स्ट जाएंगे हम। अच्छा, अब नया क्वेश्चन है। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट्स डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेंटेंस, रिमूव द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल एंड रीअरेंज द रिमेनिंग पार्ट्स टू मेक अ सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिया है ऐसा और ऑप्शन ऐसा है। अब इसमें भी क्या, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एक्चुअली आपको लगेगा देख के कि अरे क्या है ये, बट सीधा एलिमिनेशन यूज़ करना है यूजिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। क्या बी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? इनटू यूक्रेनियन टेरिटरीज रशियन, नहीं, ये कुछ इनका मतलब ऐसा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, गलत है ये। सी से क्या हो सकता है देखते हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अक्यूज्ड एज रशिया, नहीं, ये स्टार्ट मुझे सही लगा बट ई पार्ट नहीं आएगा मुझे लगता है, तो ये गलत। ये देखते हैं, यूक्रेन ऑफ स्टॉलिंग नेगो, ये भी गलत है। यूक्रेन ऑफ, ऐसा स्टार्ट कैसे हो सकता है सेंटेंस का? बचा डी। अब ई से देखते हैं। एज रशिया कंटिन्यूड इट्स ऑफेंसिव इनटू यूक्रेनियन टेरिटरीज, ये भी नहीं, कुछ तो मिसिंग है, बचा ये, तो यही आंसर होगा, बट देख लेते हैं पढ़ के। नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ मिस किया, इससे भी नहीं हो रहा है स्टार्ट, ये तो पहले ही हमने देख लिया था। ये पढ़ते हैं एक और बार। एज रशिया कंटिन्यूड इट्स ऑफेंसिव इनटू यूक्रेनियन टेरिटरीज, हाँ ये है, सॉरी, ठीक से पढ़ना है। एज रशिया कंटिन्यूड इट्स ऑफेंसिव इनटू यूक्रेनियन टेरिटरीज, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अक्यूज्ड यूक्रेन ऑफ स्टॉलिंग नेगोशिएशन टॉक्स, तो ये सही है। डी ऑड हो रहा है, पुतिन कैन कीप पाउंडिंग, ये सेंटेंस से मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। तो डी ऑप्शन, देखा, ये एलिमिनेट किया मैंने, तो 11th का डी, ये होमवर्क है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया इसके लिए, बट मैं समझ गया कि कुछ तो मैंने गड़बड़ किया। यू शुड बी एबल टू मेक आउट। 12th वाला आप देखते हैं। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा इधर ऑप्शन उठाओ पहले। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पार्ट स्टिमुलेट, नहीं, बी क्या है? व्हेन द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड इज गिवन, स्टिमुलेट्स, नहीं, नहीं होगा। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, द genetic material of the part stimulates an immune response of, stimulates, नहीं, genetic material of the part of coronavirus is expressed which stimulates an immune response, सही लग रहा है। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही लग रहा है ऐसे मुझे। सी का क्या था? जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पार्ट स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ कोरोना वायरस, नहीं ये तो नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि होगा, बट देख लेते हैं। ये क्या है? ई स्टिमुलेट्स एंड, नहीं, स्टिमुलेट्स एंड ऐसा स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑलराइट, एक तो ये कैप्स में है, तो हो सकता है यही स्टार्ट हो, यही सही हो। बी क्या है? व्हेन द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड इज गिवन ऑफ कोरोना, नहीं ये भी नहीं, तो सी, सी ही बचा, एलिमिनेट कर दिया मैंने सब, तो 12th का सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया है ये। पढ़ लेते हैं एक बार ये वाला। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पार्ट ऑफ कोरोना वायरस इज एक्सप्रेस्ड विच स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, हो गया। बाकी तो ऑड, ये तो आपको देखना ही नहीं है, अगर ये सेंटेंस फिट हो गया तो जो बचा वो ऑड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दे शुड नॉट कम अप विथ रिकमेंडेशंस, ऑप्शन देखते हैं। सी ई, सी क्या है? देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ क्वालिफाइड पीपल हु यू डू नॉट हैव एक्सेस टू बट हु डू हैव द क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब, सही लग रहा है, बट आगे का भी देख लेते हैं। द क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब हैव एक्सेस टू बट हु,
नहीं, क्वालिफिकेशन हैव एक्सेस टू, ये तो गलत है सेंटेंस। ये क्या है, दे शुड नॉट कम अप विथ रिकमेंडेशंस, देर मे बी थाउजेंड्स, नहीं कुछ तो कॉमा या कुछ ऐसा आना चाहिए था, ये भी नहीं है। ई क्या है, क्वालिफाइड पीपल हु यू डू नॉट द कॉल, ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो रहा है, हु यू डू नॉट द, ऐसा सेट स्टार्ट थोड़ी होता है। तो ये गया बी डी सी ए, बी से तो हमने बी और डी हमने लगता है देखा, इधर तो ये भी नहीं होगा वैसे। द क्वालिफिकेशंस फॉर द क्वालिफाइड पीपल हो, ठीक है, तो बचा ये, तो 13th का ए, 13th का ए, ठीक है। तो ये ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है, बट इट इज़ क्वाइट ईजी इफ़ यू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड रीड प्रॉपरली, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये क्या है, चूज़ द सेंटेंस दैट हैव एरर इन देम, इफ़ देर इज़ नो एरर इन द गेम्स चूज़ ऑल करेक्ट, ठीक है। टुडेज डेटा शोज दैट द यूके एंड इंडिया, यूके एंड इंडिया बोला है तो आर सही है, टू ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग हब्स फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज विथ हाई लेवल्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड यूनिकॉर्न्स, तो फर्स्ट वाला सही है। अब इसमें क्या बोला है, चूज द दैट हैव एरर इन देम, फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट कर दो, एरर नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एम एस धोनी इज़ अ फैंटेस्टिक लीडर एंड हैज़ प्रोबेबली हैड द मोस्ट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ सिल्वर देन एनी अदर कैप्टन इन द वर्ल्ड, ये भी सही है, तो टू भी नहीं होगा, बचा ये, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज रीडरशिप इन द वर्ल्ड, चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंग्लिश फ्रॉम इंडिया हैज़ अ मीगर, मतलब बहुत कम प्रेजेंस ऑन द, तो सब सही है, ठीक है। ये कौन सा था, 14th का, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ये ऑल आर करेक्ट आएगा, कुछ भी मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है मुझे। आगे देखते हैं। Had there been no tampering with the flowing waters, our urban and rural settlements may not have suffered river pollution and potable water crunch, सही है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 2 और 3 में ही देखना है। इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस लाई अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, द seismic falls around the Pacific Ocean which most of the world's, ये वर्ड, द seismic falls around the Pacific Ocean वेयर, लोकेशन की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सेकंड वाला गलत है, चाइल्ड वॉन्ट्स टू चील या चाइल्ड जो भी होता है, एक्सट्रैक्ट मोर ऑफ द सॉफ्ट शाइनिंग मेटल कॉल्ड लिथियम, द लिथियम नहीं होगा, तो 2 और 3 दोनों गलत है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखिए रिवर्स, आप मैंने एक बताया था आपको रिवर्स इंजीनियरिंग टर्म, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के सॉल्व करोगे तो आपको ग्रामर अपने आप आ जाएगा। यही मैंने बहुत किए, बहुत हज़ारों क्वेश्चंस किए, तब मुझे काफ़ी आइडिया आ गया सब चीज़ का, और बाकी रीडिंग ये सब तो चलते रहता था, तो आंसर पता चल गया मुझे समझ में आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं करूँगा, गलती भी कर सकता हूँ मैं, बट विल चेक दिस। तो बोथ 2 और 3 होगा 15 का बी। अब आगे बढ़ते हैं। 16th का, चीफ मिनिस्टर हैज़ बिन हाईलाइटिंग द ईवल्स ऑफ ड्रिंकिंग लिकर अलॉन्ग विद डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज, सही है। 20 ईयर्स 28 ईयर्स 28 ईयर्स, ये देखो डायरेक्ट दिख जाता है, 28 ईयर होगा, ठीक है, ईयर्स नहीं, 28 ईयर, तो ये 2 गलत है, ठीक है, 2 गलत है, तो या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, बाकी सब एलिमिनेट हो गया, जिसमें 2 नहीं है वो एलिमिनेट, फर्स्ट वाला क्योंकि सही है। अ मैन हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर हैरेसिंग एंड स्टॉकिंग हिज फीमेल कलीग बाई क्रिएटिंग मैन बोला है, तो क्रिएटिंग हिज फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड, ठीक है, तो टू बोथ 2 और 3 ये भी सेम, ठीक है। इट्स ईजी एक्चुअली, ऐसा ही आता है, सेम लेवल आएगा आपको मेंस में, इससे इनफैक्ट थोड़ा इजी भी हो सकता है, बट लेवल यही रहेगा मेरे हिसाब से, तो आपको ये तो डेफिनेटली सॉल्व करने आना चाहिए। अभी ये क्या है, एज मैनी, ये देखो इधर ही मिल गया एरर, एज मैनी एज होता है, ये आप लिख के नोट कर लो, ठीक है, कभी भी ऐसा आया तो फर्स्ट वाला गलत है, तो अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं थर्ड वाला चेक करूँगा क्या, नहीं चेक करूँगा, सेकंड वाला चेक करूँगा, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड बाय द ट्रेमर्स डैट वर फेल्ट एज फार अवे, देखो एज आया तो इसके साथ आता है एज फार अवे एज मलेशियन, ये भी सही है, तो ओनली 1
17 का ए। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट कर रहे होगे तरीका कैसे सॉल्व करना है। 18th ये क्या है? Again below followed by four sentence. You need to understand whether sentence are using the word correctly or not. ठीक है, मार्क द इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब मुझे देखो विट्रियोलिक इसका मीनिंग नहीं पता है, बट देखते हैं। मीडिया हैज़ लॉन्च अ विट्रियोलिक कैंपेन अगेंस्ट द पॉलिटिशियन। अब इस हर्ट, देखो बट मुझे समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। कैसे, मैं बताता हूँ। मुझे इतना समझ में आ रहा है, विट्रियोलिक मतलब कुछ खराब, ठीक है, कुछ बुरा, समथिंग नेगेटिव। कैसे? हर्ट, मीडिया हैज़ लॉन्च अ विट्रियोलिक कैंपेन अगेंस्ट, मतलब पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ किया है। विट्रियोलिक बिहेवियर वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो सब क्या बता रहा है आपको? नेगेटिव। बट ये सेंटेंस देखो, मतलब इसका मतलब कुछ खराब है, बट इधर क्या बता रहा है? कुड ब्रिंग अ स्माइल। इसका मतलब आई एम टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ कि हाँ यही होगा आंसर, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। यही एक सेंटेंस है जो अपोजिट बता रहा है, तो इसका मतलब बी में गलत यूज़ हो रहा है। तो आई मार्क दिस एज माई आंसर 18th का बी। ऑल राइट, तो आप ऐसे भी, ये भी तरीका है एक, ठीक है। तो यही सब शेयर कर रहा हूँ मैं, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। मुझे मीनिंग एग्जैक्ट नहीं पता विट्रियोलिक का, बट सीइंग द ऑप्शंस आई थिंक बी विल बी द, मैंने क्या बोला आंसर? 18th का बी विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें स्माइल अच्छी चीज़ बात कर रही है, बाकी ऑप्शंस में ख़राब है उसका मीनिंग। फिलैंथ्रोपिक, तो आप जानते हो रतन टाटा वॉज अ फिलैंथ्रोपिक पर्सन। मतलब क्या? ही वॉज जेनरस, ही वर्क फॉर वेलफेयर, डोनेशंस, ये सब करते थे वो। ठीक है, ये सही है। सोनू सूद का आपने सुना होगा, ड्यूरिंग कोविड-19 व्हाट ही डिड, सही है। रघु वॉज अ फिलैंथ्रोपिक हु सराउंडेड हिज हाउस विद बार्ब्ड वायर्स टू कीप आउट एनी विजिटर, ये गलत है। ठीक है, तो ओनली सी, 19th का सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हाउ आई एम एलिमिनेटिंग एंड अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। कुछ डाउट होगा तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड सब्सक्राइब कर देना यार, इतना कर रहा हूँ आप सबके लिए तो। ठीक है, सो नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब तो आपको पता है, ये जो भी नाम है इज़ क्वाइट पंक्चुअल एंड नेग्लिजेंट। देखो पंक्चुअल के साथ ये क्या गलत है, सीधा सीधा गलत व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल वर्क्स। तो अटेंटिव या कुछ होना चाहिए था, बाकी देखो सब नेगेटिव वर्ड्स है, तो इसका तो डायरेक्टली ए हो जाएगा। तो 20th का ए। ठीक है, इजी है काफ़ी, हो गया। आई थिंक नीचे एक्सप्लेनेशन चालू हो गए, तो अब हम देख लेंगे इधर आंसर्स। होमवर्क वाला आप देख लेना, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? 9th 11th, हाँ ठीक है। अच्छा 9th का भी देखना पड़ेगा। 8th का किया है, 8th का सी मार्क किया है हमने, नीचे जाना पड़ेगा। 10th का दिखे भी तो मत देखना, होमवर्क दिया मैंने। सो 8th का आंसर सी है। ठीक है, करेक्ट, 8th का करेक्ट हो गया। 9th का ए है, करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आप देख लेना पॉज करके सोल्यूशन में, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 10th का स्किप कर रहा हूँ मैं। 11th आ गए हम। 11th का क्या है? डी है, करेक्ट हो गया। 12th का सी है, करेक्ट हो गया। आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, सोल्यूशंस जो धीरे धीरे देख रहे। 13th का सी हो गया, ऑलमोस्ट सब। अच्छा 13th का सॉरी ए है, वही मैं सोचा गलत हो गया क्या। ठीक है, 13th का ए हो गया। फिर क्या है? 14th का ई है, सही है। 15 का बी है। एक्सप्लेनेशंस देख लीजिएगा अगर आपके गलत हुए होंगे तो, एंड आई वुड एडवाइज़ कि आप भी
पॉज करके ट्राई इट आउट बाय योर सेल्फ, ठीक है, पहले, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। एंड अगर आपको ये PDF ऐसा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो यू कैन बाय दिस यूजिंग माई कोड VKS12, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा ये चीज़। अब क्या है, 16th का D हो गया, सही है ये भी, 17th का A हो गया। देखो जो मैंने आपको बताया वैसा ही है, वेरी कॉमन मिस्टेक्स। 18th का B हो गया, विट्रियोलिक मीन्स देखो फिल्ड विथ बिटर क्रिटिसिज्म और मैलिस, ठीक है, मतलब नेगेटिव ही चीज़ हो गया ये, वही मैंने जो मेकआउट कर लिया था बाकी सेंटेंस ऑप्शन से। तो 18th का B है, ये भी सही है, ठीक है। नीचे जाते हैं, 19th C, 20th A, 19th का C फिलेंथ्रोपिक, 19C, 20th A, इतने ही थे ना, यस। सो दैट्स इट। सो आई होप आपको इस PDF जो मैंने सॉल्व किया और द वे आई सॉल्व, इससे हेल्प मिलेगा काफ़ी कुछ, ऐसे बड़े क्वेश्चंस देख के आपको डरने नहीं है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। अभी काफ़ी ये लोकल बैंक ऑफिसर्स और ऐसे ऐसे टाइप के भी एग्ज़ाम्स अब आने लगे हैं विच इज़ स्टेट वाइज, तो आपको उसी स्टेट में जॉब भी मिलेगा। सो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। That's it for this video. Stay tuned. Thank you.